जय हिंद। तो कैसे जरूर समझते होंगे, अपने शिकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 सितंबर 2026 के एग्जाम में करने वाले एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं 2011 से लेकर 2026 तक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है। जल संग्रहण, वर्षा में विविधता, जल का संदूषण, अति उपयोग। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 2026 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है। जल का अभाव होता है जल संग्रहण के द्वारा, इससे नहीं होता है जल का अभाव। वर्षा में विविधता, जल का संदूषण, अति उपयोग से जल का अभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जल की कमी तब होती है जब पानी की मांग उपलब्धता से अधिक हो या पानी की गुणवत्ता बहुत खराब हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य मणिमैकले की रचना किसने की? इलांगो, सत्तानार, कालिदास, माधवी। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही फेमस पुस्तक है तमिल महाकाव्य मणिमैकले की रचना किसने की थी? तो वह है सत्तानार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सत्तानार ने मणिमैकले की रचना की। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। मणिमैकले 5 महान तमिल महाकाव्यों में से एक है जिसकी रचना एक बौद्ध कवि ने की थी। यह शिल्प पलक्कीकारम की अगली कड़ी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच यमनोत्तर पर दोपहर के 12 बजे हो तब 90 अंश पूर्व में क्या समय होगा? शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे, शाम के 6 बजे, रात के 9 बजे। कौन सा ऑप्शन राइट है? समय से संबंधित लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर बार सेट के एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यहां से ध्यान देने की बात है, 1 अंश बराबर होता है 4 मिनट के। ये याद होना चाहिए, 1 अंश बराबर होता है 4 मिनट के। क्वेश्चन कह रहा है जब ग्रीनविच यमनोत्तर पर दोपहर के 12 बजे हो तो 90 अंश पूर्व, 90 अंश पूर्व पूछा हुआ है। पूर्व में क्या होता है? जोड़ा जाता है। और पश्चिम में क्या करते हैं? माइनस करते हैं और पूर्व में जोड़ते हैं। यहां से बात कर लेते हैं। यह जो है ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच पे क्या कह रहा है? 12 बजे है। यहां पर समय हो रहा है 12 बजे। 90 अंश पूर्व, 90 अंश पूर्व मतलब इस दिशा में जोड़ा जाएगा। और 1 अंश बराबर होता है 4 मिनट के। 90 अंश बराबर क्या होगा? 90 गुणे 4। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 9 चौक 36 यानी 360 मिनट। 360 मिनट प्राप्त होगा। और 360 मिनट हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पूर्व में पूछा हुआ है। यही पश्चिम में पूछता तो घटाते हैं। जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 360 को हम कन्वर्ट कर लेंगे घंटे में, और हम सभी को पता है 360 को कन्वर्ट करने के बाद घंटे में 6 घंटे का समय आएगा। यहाँ पर 6 घंटे का समय आएगा। 6 घंटे हम 12 बजे में जोड़ देंगे, और 12 बजे में 6 घंटे जोड़ने पर 6 घंटे जोड़ने पर प्राप्त होगा यहाँ पर 6 बजे, यानी शाम के 6 बजे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, शाम के 6 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। एक तरफ दिया गया है फसल, दूसरी तरफ है जलवायु। कॉफी के लिए कैसी फसल होनी चाहिए? पटसन, चाय, गेहूं। जलवायु में है उच्च तापमान, भारी वर्षा, ठंडी जलवायु, मध्य तापमान एवं वर्षा, गर्म एवं आर्द्र जलवायु। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए मिलान यहाँ पर करते हैं। कॉफ़ी के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? कॉफ़ी के लिए जलवायु होनी चाहिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु। ए का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है। ए का संबंध फोर्थ से है। ए का संबंध यहाँ पर पहले से दिया गया है, दूसरे से, तीसरे से। 3 ऑप्शन गलत हो गए। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। पटसन के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? पटसन के लिए उच्च तापमान भारी वर्षा की जलवायु होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी का संबंध जो है पहले से है। चाय के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? ठंडी जलवायु, यानी सी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। और गेहूं के लिए मध्य तापमान एवं वर्षा, डी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है। कथन को उचित सिद्ध कीजिए, सही कार्डों का चयन कीजिए। ट्रैक्टरों हार्वेस्टर का उपयोग, फार्म का छोटा आकार, स्वचालित अन्न भंडार, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह कार्य करता है। कथन को उचित सिद्ध कीजिए और सही कार्डों का चयन कीजिए। ट्रैक्टरों हार्वेस्टरों का उपयोग, यह सही होगा। फार्मर का छोटा आकार, यह गलत है। स्वचालित अन्न भंडार, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, ये तीन कथन सही होंगे, ए, सी और डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से बी गलत होगा। फार्मर का छोटा आकार, फार्मर का छोटा आकार यह गलत है, क्योंकि यूएसए में फार्मर बड़े और यांत्रिकृत होते हैं, छोटे नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल की रामपुरवा बैल की बारीक पॉलिश की गई पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। कौन सा ऑप्शन राइट है? इसके पहले जो भी क्लास हुए हैं, हर एक क्लास सेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। मौर्य काल की रामपुरवा बैल की बारीक पॉलिश की गई पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली है? यह मिला हुआ है बिहार राज्य में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बिहार में। मौर्य काल की रामपुरवा बैल मूर्ति एक अत्यधिक पॉलिश की गई पत्थर की कृति है, जो अशोक स्तंभ के शीर्ष का हिस्सा है। रामपुरवा बैल की खोज रामपुरवा नामक स्थान पर हुई, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी पवन नहीं है? व्यापारिक पवने, मानसूनी पवने, पश्चिमी पवने, पूर्वी पवने। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी पवन नहीं है? यहाँ पर निगेटिव पूछा हुआ है। नहीं शब्द एग्जाम में बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से गलती होती रहती है। व्यापारिक पवने यह जो है अस्थायी पवन है। मानसूनी पवने अस्थायी पवन नहीं है। पश्चिमी पवने यह भी अस्थायी पवन है। पूर्वी पवने भी अस्थायी पवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नहीं पूछा हुआ था नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अस्थायी पवने पूरे वर्ष एक ही दिशा में बहती हैं, जबकि मानसूनी पवने मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सोपानिक क्रम है? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद। ग्राम सभा, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सभा, जिला परिषद। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन 2026 में ही पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है पंचायत राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सोपानिक क्रम है? तो वह है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर से जिला स्तर तक की सही सोपानिक क्रम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। यह क्रम स्थानीय स्वशासन की संरचना को दर्शाता है। सबसे नीचे स्तर पर ग्राम सभा होता है। सबसे नीचे का स्तर जो है ग्राम सभा, जिसमें गांव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं, और यह पंचायती राज की नींव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है ग्रह कहलाता है, उपग्रह कहलाता है, उल्का पिंड कहलाते हैं, या तारा कहलाता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारे सौरमंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है क्या कहलाता है? तो वह है तारा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तारा कहलाता है। तारे अपने केंद्र में नाभिकीय संलयन द्वारा
स्वयं ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तारों के अंदर हाइड्रोजन परमाणु सनलाइट होकर हीलियम बनाते हैं, जिससे भारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका है? जनसंपर्क माध्यम, कबूतरों के माध्यम से संदेश, सैटेलाइट से संचार, डाक सेवा वी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका है? सैटेलाइट से संचार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सैटेलाइट से संचार। उपग्रह संचार पूरी दुनिया को तुरंत जोड़ता है और भौगोलिक सीमाओं को मिटाकर एक वैश्विक समाज बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी? हरिदास ठाकुर के द्वारा, श्री नारायण गुरु के द्वारा, घासीदास के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बाद 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, 2026 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी? घासीदास के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, घासीदास के द्वारा सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी। सतनामी आंदोलन मध्य भारत में एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसने जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया। यह आंदोलन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में घासीदास द्वारा स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी परिस्थितियां बनती हैं। उपर्युक्त वर्ग का चयन कीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण प्रबंधन, मानव निर्मित पर्यावरण, मानव पर्यावरण। कौन सा ऑप्शन राइट है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी परिस्थितियां बनाती हैं। उपर्युक्त वर्ग का चयन कीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण। पृथ्वी पर जीवी यानी जैविक और अजीवी यानी अजैविक तत्व मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जीवी घटकों में पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव आते हैं। जीव में क्या आते हैं? तो यहाँ पर जो है पौधे आते हैं, इसके अलावा जानवर आते हैं और सूक्ष्म जीवी आते हैं। अजीव में बात कर लें, अजीव में क्या आते हैं? इसमें हवा है, पानी है, मिट्टी है और सूर्य है। ये सभी क्या है? अजीवी हैं और दोनों मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए यह पृथ्वी के धरातल पर ताज़ा जल लाती है या सूखा लाती है। अधिकतर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होते हैं। विकल्प है ए बी और डी सही है, बी सी और डी सही है, ए बी और सी सही है, ए सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी के धरातल पर ताज़ा जल लाती है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। यह सूखा लाती है, तो यह गलत है। अधिकतर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होता है, यह भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए बी और डी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा का महत्व जीवन ताजे जल और भूजल के लिए है, जबकि सूखा वर्षा का परिणाम नहीं है बल्कि इसकी कमी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहा जाता है? बोध गया, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, धर्मशाला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। इसके पहले यही क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, 2016 में, और यह क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहा जाता है?
तो वह है लद्दाख। लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। लद्दाख को तिब्बत के समान उच्च पर्वतीय रेगिस्तानी भूभाग, गहन तिब्बतीय और बौद्ध संस्कृति के ऐतिहासिक संबंधों के कारण छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने गलत मिलान हैं? कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855, बस्तर विद्रोह 1920, वराली विद्रोह 1939। केवल एक गलत है, केवल 2 गलत है, केवल 3 गलत है, उपयुक्त कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक विद्रोह पढ़ाया गया है बहुत ही डिटेल से। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अब आसान है। कितने गलत मिलान है? कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में। कोल जनजाति ने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ झारखंड उड़ीसा क्षेत्र में यह विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह की बात कर लें, यह विद्रोह हुआ था 1855 में। यह झारखंड में जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। वहीं बस्तर विद्रोह की बात कर लें 1920 में, तो यह गलत होगा। 1920 में यह विद्रोह नहीं हुआ था, बल्कि यह विद्रोह हुआ था 1910 में। और जो ब्रिटिश वन नीतियों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था, तो यहाँ से सी गलत होगा। वराली विद्रोह यह 1939 में नहीं लड़ा गया था, बल्कि यह युद्ध हुआ था 1945 में। 1945 में यहाँ पर सही होगा। और महाराष्ट्र में जमींदारों और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था। तो यहाँ से 2 गलत हैं, सी और डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल 2 गलत हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।